अरे भैया छोड़ो इस साइकिल को, ये साइकिल तो मैं ही लूंगा। देख छोटे, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। इस साइकिल को तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं लेने दूंगा, इसे मैं ही लूंगा। चल हट, छोड़ इस साइकिल को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? बापूजी तो वो मेरे भी थे, और जो आपने 2 दिन पहले जमीन बांटी थी उसमें आपने 5 गज जमीन फालतू ली थी, तब तो मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। इसीलिए ये साइकिल छोड़ दो, ये साइकिल तो मैं ही लूंगा। लगता है ये तुम्हारा भाई ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो आज सबक सिखाई दो। हाँ सही कह रही हो काजल, रुक तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। रुको ए, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? जब देखो लड़ते रहते हो। अभी तुम्हारे पिताजी को गुजरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों के बंटवारे ही खत्म नहीं हो रहे। अब किस चीज के बंटवारे के लिए लड़ रहे हो? अरे भाई साहब, मैं नहीं लड़ रहा इससे, ये लड़ रहा है मुझसे। आप तो अच्छे तरीके से जानते हो ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसी पर वो घूमते रहते थे। अब मैं इससे बोल रहा हूँ कि ये साइकिल मुझे दे दे, ये दे नहीं रहा। हाँ सही कह रहा है तो ये तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी, लेकिन ये अभिषेक कौन है? अरे मुझे क्या पता ये कौन है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? ये तेरा सगा छोटा भाई तेरे बाबूजी की निशानी नहीं है? अरे इस बेजान चीज के लिए तो तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे हो, ये तो तुम दोनों को दिखाई दे रही है, लेकिन तुम दोनों भी तो अपने माँ बाप की जीती जागती निशानी हो। ये तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है? अरे शर्म कर लो, कुछ शर्म। अरे एक बार तुम दोनों जरा शांत दिमाग से सोचो। अभी तुम्हारे पिताजी को गुजरे हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन तुम दोनों के बंटवारे ही खत्म नहीं होके दे रहे। कभी तुम बर्तनों को लेकर लड़ते हो, कभी खाट को, और आज ये साइकिल को लेकर लड़ रहे हो। 2 दिन पहले जमीन को लेकर लड़ रहे थे। अरे पूरा गांव हंस रहा है तुम दोनों पर, मजाक बना रहे तुम्हारा। कह रहे हैं देखो बाप के जाते दोनों भाई आपस में कैसे लड़ रहे हैं। मेरी एक बात दोनों भाई याद रखना, मुसीबत में सिर्फ भाई ही भाई के काम आता है, कोई दूसरा काम नहीं आता। सिर्फ मजाक बनाते हैं लोग, इसलिए मेरी बात मानो, दोनों भाई मिलकर रहो, वरना दूसरे लोग फायदा उठा लेंगे। बटोगे तो कटोगे, बाकी जैसी तुम्हारी बुद्धि। मैं चलता हूँ। वैसे भैया राहुल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे क्या खाक सही बोल रहे हैं तुम्हारे राहुल भैया। अभी इसके माँ बाप जिंदे है ना, इसलिए ज्यादा ज्ञान दे रहा है। जब इसके माँ बाप मरेंगे ना, तब देखना खूब आपस में लठ बजाएंगे चारों भैया। बड़ा आया ज्ञान देने वाला। इसकी मत सुनो तुम, मेरी सुनो। हम तो अपने हिस्से की जमीन बेचकर शहर चल रहे हैं, और रही बात तुम्हारे छोटे भाई की, तो इसका ये खुद देख लेगा। अब खड़े क्यों हो? ये साइकिल लेकर चलो ना अंदर। ठीक है। अरे राहुल भाई, राहुल भाई कहाँ हो? अरे गुड्डू भाई आओ बैठो। यार बैठने का समय नहीं है। क्या हुआ? मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने बोला 4-5 दिनों के लिए भर्ती करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और बोल रहा है कमजोरी भी बहुत है मेरी बीवी को, इसलिए बोतलें भी चढ़ेंगी। तो राहुल भाई आप मुझे कुछ दिनों के लिए 10,000 रुपए दे सकते हो क्या? अरे भाई 10,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास, मूली बेच कर आया हूँ 3,000 रुपये की।